हाय गाइस, दिस इज़ योमेश सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं गियर बॉक्स के बारे में, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में देखा था स्लाइडिंग में गियर बॉक्स का कंपोनेंट फंक्शन, उसके जो वर्किंग है वो सारा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स हमने देखा था, आपका स्लाइडिंग मेश था, दूसरा कांस्टेंट मेश था और तीसरा हमारा क्या था, सिंक्रोमेश। तो जो बचा हुआ दो टाइप है, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, आज हम कोशिश करेंगे ये दोनों को कवर करें। आज का हमारा ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है। जो आपको यहाँ रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। स्टार्ट करते हैं हमारा क्या चीज़, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में आपने स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स देखा था, वो गियर का लगभग अरेंजमेंट सेम होता है, बस इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम आज देखने वाले थे। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, ऑल द गियर्स आर ऑलवेज इन मेश। देखो यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये आपका कौन सा पावर है, जो इंजन से जो इंजन शाफ्ट या फिर जो क्लच शाफ्ट बोलते हैं, जो क्लच का आउटपुट शाफ्ट होता है, वो हमारे इस गियर बॉक्स के लिए क्या करता है, इनपुट का काम करता है। तो ये क्या हो गया आपका इंजन शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट या फिर क्लच शाफ्ट। ये जो तीनों नाम है, ये अपना जो ये वाला जो ग्रीन कलर ये दिख रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, इंजन शाफ्ट। ठीक है। और ये जो नीचे जो लगा हुआ है, ये क्या है आपका हमारा ले शाफ्ट, और ये क्या हो गया आपका मेन शाफ्ट या फिर आउटपुट शाफ्ट। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू डिफरेंशियल। जो गियर बॉक्स होता है वो क्लच और डिफरेंशियल के बीच में क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो देखो स्लाइडिंग में गियर बॉक्स में क्या था, जो जो गियर था वो स्लाइड करते थे, उसके बाद वो आपके जो ले शाफ्ट में जो गियर था उससे क्या होता था, कनेक्ट होता था। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। कांस्टेंट में गियर बॉक्स में क्या होता है, जो आपका पावर कहाँ से आ रहा है, इंजन से आ रहा है, क्लच शाफ्ट के थ्रू कहाँ आया, ले शाफ्ट में आया। और जो ले शाफ्ट में जो आपका गियर बॉक्स है वो क्या होता है, रिजिडली फिक्स्ड होता है ले शाफ्ट के साथ जो गियर माउंट है वो। बट जो मेन शाफ्ट में जो गियर है वो अपने एक्सिस पे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और ये इसके साथ जो ले शाफ्ट में जो गियर लगा हो, इसके साथ कंटिन्यूसली क्या रहता है, मेसिंग कंडीशन पे रहता है। तो आपका पावर इंजन से होते हुए ले शाफ्ट के गियर में आता है, जिन ले शाफ्ट के गियर से कहाँ जाता है, आपका जो मेन शाफ्ट के ऊपर जो गियर माउंट है वहां तक जाता है। बट आपका जो मेन शाफ्ट है, ये जो टू डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसमें पावर ट्रांसमिट नहीं होता। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए अपन ये जो एक कपलर यूज करते हैं या फिर डॉग क्लच का यूज होता है। जब इसको अपन कनेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर इस गियर के साथ, तो फिर वहां पर हमारे जो मेन शाफ्ट होता है उसमें क्या होता है, पावर ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है। तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स होता है, ऑल द गियर्स आर ऑलवेज इन मेश कंडीशन। जो सारे जो गियर होते हैं वो मेसिंग कंडीशन में होते हैं। आपका पावर इसके इंजन से होते हुए ले शाफ्ट में आता है। देन ले शाफ्ट में जो मेन शाफ्ट में जो गियर माउंट है सिर्फ वहां तक पहुंचता है। ये जो गियर है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, रोटेट होते रहता है। गियर्स ऑन काउंटर शाफ्ट आर फिक्स्ड टू इट। जो काउंटर शाफ्ट जो नीचे वाला जो ले शाफ्ट है, इसको अपन और दूसरा नाम क्या होता है इसका, काउंटर शाफ्ट और ले शाफ्ट। तो इसमें जो गियर माउंट है वो क्या होता है, जो काउंटर शाफ्ट में गियर माउंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है आपके ले शाफ्ट में। गियर्स ऑन मेन शाफ्ट आर फ्री टू रोटेट। और जो मेन शाफ्ट या फिर जो टू डिफरेंशियल या आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं इसको, तो इसके ऊपर जो गियर माउंट है, ये जो ब्लू टाइप से जो ब्लू कलर में है, ये क्या होता है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं, फ्री होते हैं अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए। डॉग क्लचेस कैन स्लाइड ऑन द मेन शाफ्ट एंड रोटेट विथ इट। जो यहाँ पर ये जो पर्पल कलर में जो दिख रहा है, ये क्या है आपका डॉग क्लच है, या फिर ये डॉग क्लच बोलो चाहे इसको कपलर बोलो, जो कि कपल करने का काम करता है किसके किसके बीच में, इस जो मेन शाफ्ट में आपका क्या लगा हुआ है, ये गियर लगा हुआ है, इस गियर को किससे कनेक्ट करने का काम करता है वो, इस जो मेन शाफ्ट लगा हुआ है इसके बीच में। तो एक प्रकार से कपलिंग का काम करता है वो, कपल करने का काम करता है। तो जब ये इस पे कपल होगा उस टाइम पे आपका जो मेन शाफ्ट है उसमें पावर ट्रांसमिट होगा। डॉग क्लचेस इंगेज विद गियर्स ऑन द मेन शाफ्ट टू ऑब्टेन डिजायर स्पीड। देखो यहाँ पर अलग अलग गियर की पोजीशन है। यहाँ पर जैसे कि ये रिवर्स गियर हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे कि यहाँ पर ये मेंशन है आपका। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये जो डॉग क्लच है, अगर आपको फर्स्ट गियर में शिफ्ट करना है तो ये वाला जो कपलर है इसको किससे इंगेज कर देंगे, यहाँ पर ये वाला जो ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है, तो ये वाला जो आपका कपलर है इसको यहाँ पर इंगेज करेंगे। तो आपका पावर ट्रांसमिट कैसे होगा, फ्रॉम इंजन से होते हुए ले शाफ्ट में आएगा, और ले शाफ्ट में जो गियर है वो क्या है आपका रिजिडली वहाँ पर फिक्स्ड है, फिर रिजिडली माउंट है उसके ऊपर। तो ये पावर फिर यहाँ से कहाँ जाता है, आपके गियर में जाता है। और जब यहाँ पर इसको आप कपल कर दोगे किसके साथ, इस मेन शाफ्ट के साथ, तो पावर कैसे इसके थ्रू ऐसे ये मेन शाफ्ट से होते हुए डिफरेंशियल में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट
मेज गियर बॉक्स, उससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि ऑल द गियर्स आर ऑलवेज इन मेज कंडीशन। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर पर्टिकुलर कांस्टेंट मेज टाइप गियर बॉक्स में पूछा जाता है, तो आप ये डायग्राम बना देना, उसके बारे में 4 से 5 लाइन जो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आप या तो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना, या फिर अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, कांस्टेंट मेज गियर बॉक्स। अगर कंपोनेंट पूछा जाता है कांस्टेंट मेज गियर बॉक्स का, तो ये तो आपका हो गया क्लच शाफ्ट या फिर इंजन शाफ्ट, ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट हो गए, गियर्स हो गए, ये गियर सेलेक्टर फॉर्क हो गया यहाँ पर जो लगा है, ये लीवर हो गया जिससे अपन जो हैंडल होता है, आप कार वगैरह या फिर ट्रैक्टर वगैरह जो भी चलाए होंगे उसमें सामने क्या होता है, हैंडल होता है, विद द हेल्प ऑफ अपन क्या करते हैं, जो गियर शिफ्टिंग जो लीवर होता है वो क्या हो गया आपका, लीवर हो गया। तो ये डायग्राम बनाना, इतना लिखना, ये इनफ होता है। ठीक, सो अगर आगे के जो डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स है उसमें जो गियर शिफ्टिंग होता है कैसे होता है। जैसे कि हमने स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स में देखा था कि वहाँ पर अपन गियर को क्या करते थे, स्लाइड करते थे, बट कांस्टेंट मेश टाइप में गियर बॉक्स में गियर स्लाइड नहीं होगा, वहाँ एक अलग कपलर या फिर डॉग क्लच यूज होता है आपका, जो मेन शाफ्ट में जो गियर माउंट है उसको और मेन शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। देखो ये आपका किसका इमेज है, आपका कांस्टेंट मेश टाइप ऑफ गियर बॉक्स। देखो ये न्यूट्रल पोजीशन है, तो न्यूट्रल पोजीशन पे क्या हो रहा है आपका, ये इनपुट है, इनपुट शाफ्ट फ्रॉम कहाँ से है आपका, इंजन। तो यहाँ से पावर होते हुए कहाँ, ये ले शाफ्ट है, जो नीचे है क्या है आपका, ले शाफ्ट या फिर काउंटर शाफ्ट यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से फिर आपका पावर कहाँ जा रहा है, जो आउटपुट शाफ्ट के ऊपर जो आपका गियर माउंट है, ये क्या होता है अपने एक्सिस पे रोटेट होने के लिए फ्री होता है, तो वहाँ तक पावर जा रहा है। बट इस शाफ्ट में क्या है, देखो इसमें पावर नहीं जाता है। तो जैसे कि अपने को फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर देखो विद द हेल्प ऑफ लीवर अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है आपका डॉग क्लच या फिर कपलर। तो इस कपलर को अपन क्या करेंगे, एंगेज करेंगे किसके साथ में, ये देखो ये आपका क्या है, आपका ये फर्स्ट गियर की पोजीशन है। तो फर्स्ट गियर की पोजीशन में देखो ये दोनों इमेजेस में डिफरेंस देखो, यहाँ पर ये बीच में है, इसको अपन शिफ्ट कर दिया, फिर कपल कर दिया किसके साथ, ये फर्स्ट गियर का जो मेन शाफ्ट के साथ जो ये वाला गियर माउंट है उसमें अपन क्या कर दिया, इसको कपल कर दिए। तो पावर अपना देखो ये आउटपुट के साइड क्या हो गया, अपना आउटपुट आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनपुट फ्रॉम द इंजन, ये इंजन से पावर कहाँ आया आपके जो गियर बॉक्स नीचे जो आपका ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट में है वो, फिर उससे आपका कहाँ जाएगा, इस ये जो मेन शाफ्ट के ऊपर जो गियर माउंट है वहाँ आपका पावर ट्रांसमिट होगा। देन अगर इसको अपन गियर को ये विद द हेल्प ऑफ कपलर इसको अगर कपल करेंगे, तो यहाँ से पावर फिर कहाँ जाएगा, अपने आउटपुट शाफ्ट में जाएगा, और फिर आगे ये अपना पावर कहाँ चला जाएगा, डिफरेंशियल में चला जाएगा। नेक्स्ट है इससे जो नेक्स्ट आप फिर से वापस इसमें देखो सेकंड गियर कैसे शिफ्ट करेंगे। तो सेकंड गियर शिफ्ट करने के लिए क्या हो गया आपका, ये वापस से अपन क्या उसको न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आएंगे, फिर न्यूट्रल पोजीशन पे लाने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, गियर शिफ्ट करेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस देखो यहाँ पर क्या है, तो एज इट इज जो पहला अपन न्यूट्रल पोजीशन देखे थे वो हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अपन पहले जो फर्स्ट गियर जो लगा हुआ था, तो फर्स्ट गियर से वापस कहाँ पर है, अपन न्यूट्रल पोजीशन पे। जैसे ही न्यूट्रल पोजीशन पे आते हैं तो हमारा जो पावर ट्रांसमिट होना है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब हमारा पावर ले शाफ्ट तक तो आता है, और जो मेन शाफ्ट में जो गियर लगा हुआ है उसमें आता है, बट आपके डिफरेंशियल में पावर ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ये न्यूट्रल पोजीशन हो गया। उसके बाद जब अपने सेकंड गियर शिफ्ट करते हैं, तो जो कपलर है, कपलर को जो इस साइड वाला जो गियर है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो ये जो गियर है और ये जो हमारा जो मेन शाफ्ट है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो जो पावर ट्रांसमिशन वो होता है वो फिर से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स के जो वर्किंग जो होता है, और उसके जो डायग्राम हो गया, ये वर्किंग हो गया कि न्यूट्रल पोजीशन से अपन फर्स्ट गियर जो शिफ्ट करते हैं, सेकंड गियर शिफ्ट करते हैं, उसमें कौन कौन सा आपका कंपोनेंट होता है। तो देखो जो कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स होता है उससे कुछ एडवांटेज हैं ओवर स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि एडवांटेज ऑफ कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स लिखो, या फिर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स ओवर स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो यहाँ से एक क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, हेलिकल एंड हेराइनबोन गियर कैन बी एम्प्लॉयड इन दिस गियर बॉक्स एंड देयरफॉर कांस्टेंट मेश आर क्वेटर। ठीक है, तो देखो हेलिकल गियर इसमें क्या होता है, यूज होता है, जो स्लाइडिंग मेश में होता है वो स्पर गियर यूज होता है, यहाँ पर हेलिकल गियर यूज होता है। तो इसमें ज़्यादा नॉइस वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है, या फिर ज़्यादा नॉइसी नहीं होता है, इजीली आपका गियर शिफ्टिंग होता है। और जो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में होता है, जब आप उसमें गियर शिफ्टिंग करोगे तो नॉइस वगैरह
चैटरिंग वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर नहीं होता है। सिंस द गियर आर इंगेज बाई द डॉग क्लचेज, इफ एनी डैमेज अकर वाइल इंगेज द गियर, द डॉग यूनिट मेंबर गेट डैमेज एंड नॉट द गियर व्हील। देखो यहाँ पर अपन जो मेन शाफ्ट में जो हमारा गियर उसके ऊपर जो रोटेट करता है उसको किससे हेल्प से अपन इंगेज और डिसंगेज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉग क्लचेस। तो जो भी डैमेज होगा हमारा, कौन सा डैमेज, क्या चीज़ डैमेज होगा, हमारा डॉग क्लच जो है या फिर जो कपलर है वो डैमेज होगा, ना कि हमारा पूरा गियर या फिर इंटायर गियर यूनिट या फिर टीथ डैमेज का चांसेस नहीं होता है। बट इन केस आप अगर स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स की बात करोगे तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में क्या होता है कि आप जब गियर को स्लाइड करते हो तो जब वो टीथ मेश करेगा तो वो एक जो गियर होता है वो रनिंग कंडीशन में होता है, दूसरा स्टेशनरी कंडीशन में होता है, तो वहाँ पर टीथ डैमेज होने का चांसेस रहता है। बट आप कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ पर ऐसा कोई सी, क्योंकि जो मेन शाफ्ट में गियर है और जो ले शाफ्ट में गियर है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, मैचिंग कंडीशन में रहता है, तो ऑलरेडी वो उस पर्टिकुलर स्पीड में रोटेट करता है जिस स्पीड में आपका इंजन से पावर, मतलब इंजन से जो इंजन शाफ्ट से होते हुए आपके ले शाफ्ट में जितनी स्पीड में आपका आरपीएम है, फिर जितनी स्पीड में आपका ले शाफ्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्या चीज़, बाई सुटेबली डिजाइन द डॉग क्लच द गियर चेंजिंग कैन बी मेड ईजियर। देखो स्लाइडिंग में गियर बॉक्स में क्या होता है, गियर शिफ्टिंग करने के हमको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। बट इन केस ऑफ अगर कॉन्स्टेंट मेश टाइप अगर गियर बॉक्स की टर्म्स में अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, इजीली अपना क्या हो जाता है, गियर शिफ्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या है, डैमेज टू द डॉग क्लच इज लेस लाइकली बिकॉज ऑल द टीथ आर इंगेज एट अ टाइम। ये उसी चीज़ को जो आपको मैं पहले बताया, जो डैमेज होगा वो किस में होगा, डॉग क्लच में होगा, ना कि आपका जो टीथ है ये सब में डैमेज नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया किसका, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स ओवर स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। अगर आपके एग्जाम में आएगा कि एडवांटेजेस अब क्या है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स से, तो भी यही लिखना है, और या फिर एडवांटेजेस ऑफ कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स ओवर स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, मतलब स्लाइडिंग मेश के कंपेरिजन में अगर आपके एडवांटेज लिखने बोला कांस्टेंट मेश के बारे में तो ये चीज़ लिखना है। सो नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स में एक और है आपका क्या चीज़, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। तो जो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स होता है वो लगभग आपका कांस्टेंट मेड गियर बॉक्स है उस टाइप से ही होता है, बस इसमें एक यूनिट अलग होता है जिसको बोलते हैं अपन सिंक्रोनाइजर। एक सिंक्रोनाइजर यूनिट होती है, जैसे वहाँ पर कपल करने के लिए अपन डॉग क्लच या फिर कपलर का यूज़ करते थे, यहाँ पर वो कपल करने के लिए अपन सिंक्रोनाइजर नाम की क्या होती है, यूनिट लगी होती है। विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजर अपन क्या करते हैं, वहाँ पर जो गियर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, मेन शाफ्ट के साथ इंगेज करते हैं। ठीक है। तो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स क्या होता है, इट इज सेम एज अ कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन विथ एन एक्स्ट्रा डिवाइस कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजर यूनिट। ठीक है ना, जो ये कांस्टेंट मेश के टाइप से ही होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगा होता है, क्या होता है वो सिंक्रोनाइजर होता है, जिसके नाम से इसको सिंक्रोमेश टाइप गियर बॉक्स बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ सिंक्रोनाइजर इज टू इक्वलाइज द स्पीड ऑफ द मेशिंग पार्ट बिफोर दे इंगेज। इसका काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपका जो गियर है, जो मेन शाफ्ट में जो गियर माउंट है उसके स्पीड को क्या करता है, उसके स्पीड के इक्वल आता है जो हमारे ले शाफ्ट में गियर माउंट है, ताकि वो इजीली मेश हो सके, वहाँ पर डैमेज के चांसेस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, दिस सिस्टम इज वेरी कॉमन ऑन ऑटोमोबाइल एंड इज वेरी रेयरली यूज ऑन ट्रैक्टर ट्रांसमिशन। ये जो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है हमारे ट्रैक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम में ये बहुत ही रेयरली यूज, हमारे जो इंडियन ट्रैक्टर कंपनीज है उसमें तो शायद ही किसी मॉडल में यूज़ होता होगा, क्योंकि जनरली या तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो तो मोस्टली स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स यूज़ करते हैं, और जो आजकल कुछ हाई एचपी के जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं या फिर जो जॉन डियर कंपनी है ये सब लोग कांस्टेंट मेश टाइप अपना गियर बॉक्स यूज़ करते हैं। जो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है ये हमारे ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम में जनरली देखने को नहीं मिलता है। और ये आपकी वापस ये दो पोजीशन हो गई, एक क्या हो गया आपका क्या चीज़, न्यूट्रल पोजीशन, और दूसरा क्या हो गया आपका फर्स्ट गियर की पोजीशन। तो देखो ये क्या है आपका न्यूट्रल पोजीशन है, जो ये सिंक्रोनाइजर जो यूनिट है इसमें ये क्या आपके बीच में है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट गियर अपन शिफ्ट कर रहे हैं तो सिंक्रोनाइजर यूनिट क्या कर रहा है, जो फर्स्ट गियर के साथ क्या हो रहा है, और फर्स्ट गियर को कपल कर रहा है और आपका आउटपुट यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट गियर का पोजीशन। देन ये क्या है आपका सेकंड गियर का पोजीशन। किसी भी आप गियर शिफ्टिंग वापस से उसको क्या करेंगे अपन न्यूट्रल की पोजीशन पे लेके आते हैं, फिर उसके बाद न्यूट्रल की पोजीशन
न्यूट्रल की पोजीशन में लाने के बाद अपन क्या करेंगे, वापस गियर को क्या करते हैं अपन सेकंड गियर में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से जो इंजन से पावर आ रहा है, फिर ये जो आपका सिंक्रोनाइजर यूनिट है वो आपके जो शाफ्ट में जो सेकंड गियर या फिर जो गियर माउंट है उसके साथ फिर कंबाइन होगा, फिर आपको क्या होगा यहाँ से आउटपुट मिलेगा। सो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में जो हमारा गियर बॉक्स होता है, उसमें जो मेनली 3 टाइप के गियर बॉक्स होते हैं आपके, स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, जिसमें से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या चीज़, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। बाकी इसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम का जो पार्ट है वो क्या चीज़ है, डिफरेंशियल। सो डिफरेंशियल के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।